उत्तर प्रदेश की राजनीति देश की राजनीति में चर्चा का विशेष केंद्र बिंदु बनी हुई। लिहाजा आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। ऐसे में एक तरफ कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के बैनर तले यहां चुनाव लड़ने का बिगुल फूंक रही हैं, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी संगठन में चिंतन मंथन का दौर चल रहा है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से बीजेपी हाईकमान ने यहाँ पर संगठन विस्तार को लेकर बैठकें की है और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की जो पेशकश रही, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दौरान हुई हार की जिम्मेदारी मैं अपने कंधों पर लेता हूं और ऐसे में हाईकमान यदि इस्तीफे की मांग करेगा तो वो मांग भी मुझे स्वीकार है। यानी कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल तैयार करने की कोशिशें एक बार फिर से शुरू होती हुई नजर आ रही। आपको बता दें कि 10 विधानसभा सीटों पर यहां जहां समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ने की और जीत दर्ज करने की ताल ठोकती हुई नजर आ रही, तो दूसरी तरफ 3 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जाने की बात करती हुई नजर आ रही। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कहा कि अखिलेश यादव के नेतृत्व में ही 10 की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव लड़ा जाएगा। यानी कि समाजवादी पार्टी की डोमिनेंस देखने को मिलेगी इस उपचुनाव में और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से झटका देने की तैयारियां विपक्षी इंडिया गठबंधन करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा हो जाता है कि आखिरकार अखिलेश यादव और राहुल गांधी ये रणनीतियां तो तैयार कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उनके साथ एनडीए गठबंधन में मौजूद क्षेत्रीय दल बड़ी मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर जयंत चौधरी के साथ बीजेपी का गठबंधन है, वहीं पूर्वांचल में संजय निषाद पार्टी और इसके साथ साथ ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी भी एनडीए गठबंधन का हिस्सा है। लिहाजा पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक बीजेपी पूरा जाल बिछाने की कोशिश कर रही है और जो झटका लोकसभा चुनाव में लगा है वो झटका आगामी विधानसभा चुनाव और हाल ही में होने वाले उपचुनाव में ना लगे, इसके लिए तैयारियां पुरजोर की जा रही। बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों पार्टी संगठन की बैठक में कहा कि विपक्षियों से अधिक आवश्यकता हमें अपने ही दुश्मनों से लड़ने की। यानी कि उन्होंने ये भी इशारा कर दिया है कि पार्टी में भीतरघात की परिस्थितियां देखने को मिली और उन भीतरघात की परिस्थितियों के चलते ही पार्टी संगठन को इतनी अप्रत्याशित हार का सामना करना पड़ा, जिससे कि उत्तर प्रदेश की राजनीति को गंवाने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सत्ता में भी स्पष्ट बहुमत लाने से काफी दूर रहती हुई नजर आई। यानी कि उत्तर प्रदेश वो किला जिसको बीजेपी ने वक्त वक्त पर यहाँ पर कहीं ना कहीं इस तरीके से तैयार किया है कि केंद्र की सत्ता का एक रास्ता बनाया जाए, लेकिन इस बार जो परिणाम निकल करके आए हैं वो चौंका देने वाले हैं। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को भी ये उम्मीदें नहीं थी कि आखिरकार 2004 का रिकॉर्ड ध्वस्त करते हुए यहाँ पर समाजवादी पार्टी 37 सीटों पर जीत दर्ज कर लेगी, क्योंकि मुलायम सिंह यादव उस वक्त समाजवादी पार्टी के पुरोधा होते थे और उन्हीं के इर्द गिर्द सारा सियासी समीकरण घूमता हुआ नजर आता था। लिहाजा उस वक्त नरेंद्र मोदी जैसे बड़े चेहरे की यहाँ पर चुनौती नहीं थी, लेकिन फिर भी समाजवादी पार्टी ने वहां से बड़ी जीत दर्ज की थी। अब अखिलेश यादव के लिए अग्नि परीक्षा थी। इस अग्नि परीक्षा में पास होने के बाद कार्यकर्ताओं में जोश का संचार करते हुए नजर आ रहे हैं। पूर्वांचल की बात करें तो वहां अखिलेश यादव राजा भैया से समर्थन लेने की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी तरफ से स्पष्ट किया जा रहा है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी जो कि लगातार यहाँ पर अपने सहयोगी दलों को कमजोर करने का प्रयास करती नजर आ रही है, वो आगामी वक्त में यहाँ पर कहीं ना कहीं खुद भी कमजोर होती हुई नजर आ सकती है। जरा कुछ वक्त पहले के यहाँ पर इतिहास के पन्नों को पलटा जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा के चुनाव के दौरान तमाम उन लोगों का समर्थन लिया था, तमाम उन लोगों से सहयोग लेने का प्रयास किया था जो लोग उत्तर प्रदेश की राजनीति में बीजेपी के लिए यहाँ पर कहीं ना कहीं फायदेमंद होते हुए नजर आए थे। यानी कि राजा भैया, पल्लवी पटेल जैसे जो चेहरे हैं, जो क्षेत्रीय दल हैं, जो क्षेत्रीय नेता हैं, उनकी भूमिका अहम कई सीटों पर हो जाती है और इसी को साधने का प्रयास बीजेपी के द्वारा किया गया। लेकिन अब पूर्वांचल की राजनीति में भी
कई ऐसी सीटें हैं जहां उपचुनाव होना है और राजा भैया वहां पर एक अहम किरदार निभा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ पल्लवी पटेल पर भी अब यह खतरा मंडरा रहा है कि जो विधानसभा की सिराथू सीट उन्हें समाजवादी पार्टी के सिंबल पर जीत दर्ज करने के लिए मिली थी, आखिरकार क्या वो सिराथू विधानसभा सीट सदस्यता अब अखिलेश यादव से दूर हो जाने के कारण यहां से छिटकती हुई नजर आएगी। और इसी को देखते हुए आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीतियां तैयार की जा रही है। देखना ही होगा किस तरीके से बीजेपी हाईकमान यहां अपने तमाम सियासी हथकंडों को अपनाते हुए उत्तर प्रदेश में अपना खोया सियासी आधार और कार्यकर्ताओं जो आत्मविश्वास है उसको दोबारा वापस कर पाएगी और किस तरीके से समाजवादी पार्टी यहां जीत दर्ज करती हुई नजर आएगी। आपको बता दें कि अखिलेश यादव पिछले कुछ दिनों से लगातार ऐसी बयानबाजी देते जा रहे हैं जो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी करती हुई नजर आ रही हैं। अखिलेश यादव ने यह कहा है कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त बेरोजगारी देश में चरम सीमा पर है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बेरोजगारी दर है। किसानों के ऐसे मुद्दे हैं जिनको केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो सुना नहीं जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ गरीबों, मजदूरों, विद्यार्थियों, शिक्षा व्यवस्था को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर तमाम मुद्दों पर अखिलेश यादव राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि योगी आदित्यनाथ एक नाकाम मुख्यमंत्री साबित हो रहे हैं। उन्होंने विभिन्न यहाँ पर अपने मीडिया कार्यक्रमों में ये बातें कही हैं कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी सर्व समाज का कल्याण चाहती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा माहौल तैयार कर रही है जो जातीय धर्म विषय से संबंधित है। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने कटाक्ष भी कड़ा किया है। उन्होंने कहा है कि कुछ लोग यहाँ लोगों को बहका करके, बरगला करके और उनकी आस्था के साथ ही खिलवाड़ करते हुए नजर आ रहे हैं। लिहाजा अब आने वाले वक्त में इन दोनों नेताओं के बीच तल्ख तेवर सदन में और बाहर जो इनकी प्रतिक्रिया सामने आती है उनमें तो देखने को मिलते हैं, लेकिन विधानसभा उपचुनाव में जब ये मैदान में उतरेंगे और जब जन प्रचार करते हुए नजर आएंगे तो एक दूसरे का सीना अपने तीखे जुबानी बाणों के जरिए यहाँ पर छलनी करते हुए नजर आएंगे। देखना ही होगा कि उत्तर प्रदेश में क्या वाकई 10 सीटों पर एक बार फिर से इंडिया अलायंस परचम लहराता हुआ नजर आएगा या फिर योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली और उनके चेहरे का इस्तेमाल करते हुए भारतीय जनता पार्टी इंडिया गठबंधन को परास्त करने में कामयाब हो पाएगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज। आरक्षण की व्यवस्था देने की चिंता भी मोदी जी की सरकार ने की और जब मैंने उनके समक्ष नीट की परीक्षा में ओबीसी आरक्षण नहीं लागू होने का विषय उठाया, मोदी जी ने इस पर भी त्वरित कार्रवाई की। फिर सवाल है, इतना सब कुछ करने के बाद भी कहीं कुछ बाकी रह गया और वो बात भी अपना दल ने निरंतर कही। बहुत सारे जो समस्याएं, सवाल हमने उठाए वो हल हुए, लेकिन एक सवाल जो हमने उठाया वो हल नहीं हुआ, किसी कारणवश हल नहीं हो पाया और वो सवाल 69,000 शिक्षक भर्ती का था, जिसको हम उठाते रहे, बार बार उठाते रहे।